दिलाराम के दिल में समाये सभी महादानी स्नेही ब्राह्मणों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में सुनते आए कि विपत्ति के समय आप भगवान की याद में रहो तो दुख खत्म होकर कब सुख आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बाबा भी आज यही बात कहते हैं कि हमारी याद की वंडरफुल यात्रा निरंतर चलते रहनी चाहिए ताकि हम कलयुगी दुनिया से स्वर्णिम दुनिया में पहुंच जाएं। अब तो रात खत्म होने वाली है, स्वर्णिम दिन आए कि आए। बाबा हमें समझाते हैं कि अभी संगम पर हमारे पास क्या क्या है जो देवताओं के पास सतयुग में भी नहीं है। तो आज होमवर्क में इसी की एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे पास क्या है जो देवताओं के पास नहीं होगा। इस पाठशाला में आने से पहले हमने क्या क्या गलतियां की हैं वो भी जानेंगे। अपने शत्रुओं से बचने के लिए बाबा हमें रोज युक्तियां बताते हैं और बाबा के सिवाय कोई भी हम मनुष्यों को श्रेष्ठ सुखी बना नहीं सकता है ना ऐसा अनुभव। तो सुनते हैं 13 मार्च 2023 के हर समस्या का निवारण करने वाले परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। जैसे हम किसी काम में बिजी रहते हैं तो रात दिन का पता ही नहीं चलता है, कब रात बीत जाती है दिन कब आ जाता है और हम काम में बिजी हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि निरंतर याद में रहो। याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा और हम बाप के पास चले जाएंगे शांति धाम, बाप के साथ चले जाएंगे अपने घर और फिर आएंगे दिन में मना स्वर्ग में। तो बाबा कहते हैं यह भी वंडरफुल यात्रा है। तो याद में रहेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, आसानी से हमारी ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? जाना चाहते हैं स्वर्ग में, क्यों जाना चाहते हैं? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो। हम जाएंगे जीवन मुक्ति में और सब आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, सब अपने शांति धाम घर में जा सकें। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ कोई स्वर्ग के लिए थोड़ी है ना, वर्तमान के लिए। हम तो अभी बाबा के साथ मजे ले रहे हैं, मौज में हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, संगम की मौज मना रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने की लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप हमें प्रारब्ध मिलेगी, मालिक बनेंगे हम विश्व के। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं, साक्षात हमारे सामने है, प्रत्यक्ष हैं। तो हमें साक्षात्कार की इच्छा तो नहीं है, हम तो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट उनकी पालना ले रहे हैं। गीत बजा। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। जानते हैं हम रात के राही माना भक्ति की अंधियारी रातों में हम इधर उधर भटकते रहे, धक्के खाते रहे,
थक गए। बाबा कहते हैं रात के राही, हम इतना लंबा सफ़र करके आए 2500 साल का, तो बाबा कहते हैं अब थक मत जाना, अब तो स्वर्णिम सवेरा, सतयुगी दुनिया, नई दुनिया सामने है, दिन हुआ कि हुआ। तो बाबा कहते हैं रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नज़दीक पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि हम स्वर्ग के कितने करीब पहुंचे हैं। कहाँ तक पहुंच चुके हैं? संगम युग है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो अब तो बेहद का दिन आया कि आया, स्वर्ग के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यदि हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो हमें पता है कि इस समय हम कहाँ हैं और अब अगला युग कौन सा आने वाला है। तो बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी, नहीं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहाँ राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। बाबा कहते हैं ना, देवताएं तो रॉयल बुद्धू हैं। तो तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन तरफ। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही होती है। दोनों युग को मिलाने वाला बीच का ये संगम युग। हम इधर खड़े होके कलयुग भी देख सकते हैं और सतयुग भी देख सकते हैं। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ है। आत्मा को समझना है, हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे, पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं। तो अब समय क्या इशारा दे रहा है हमें? मुरलियाँ तो रिवाइज हो रही है। बाबा को जो पढ़ाना था बाबा तो पढ़ाकर चल दिए। अब तो परीक्षा का समय है। तो बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। हम तो संगम युग पर है ना, तो हमें बाबा को निरंतर याद करना है। निरंतर याद में बिल्कुल भी अंतर न पड़े, एक रस स्थिति हो। बाप ने समझाया है सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आँखों से देखना जरूर है और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आँखों से देखना है। साक्षात्कार कराया बाबा ने, तो विनाश भी बाबा कहते हैं इन आँखों से देखोगे और स्थापना भी देखोगे। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। बाबा ने जो साक्षात्कार कराया तो बाबा कहते हैं अब तो वो जरूर होगा प्रैक्टिकल में। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो, माना ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना। और दिव्य दृष्टि साक्षात्कार का पाठ है कुछ आत्माओं का,
उन्होंने अनुभव किया, देखा। तो तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। चेक करना है, अभी भी मन में कोई इच्छा है? सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं, तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बाबा को छोड़ के स्वर्ग में जाने की इच्छा किसकी किसकी है? बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सब आत्माएं घर चली जाएंगी, शांति धाम में रहेंगी, कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगी। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं यह आम का झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है, तो वह है जड़ बीज। यह बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा है चैतन्य, है ना, नॉलेजफुल है। बाबा ने हमें सारी बातें बताई हैं और फिर धीरे धीरे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी बढ़ता जाता है। बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या मिल रही है, पढ़ाई हो रही है ना, और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं भविष्य में। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। भला आरती में गाएंगे, लेकिन ऐसे कोई बोले तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस, जरासंधी आदि थे। हीरो के साथ देखो विलेन को दिखा दिया है। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं, वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो जानवरों में भी हिंसा नहीं थी, प्रेम था, किसको दुख नहीं देते। जानवर भी किसी को दुख नहीं देते, हिंसक नहीं थे। परंतु यह बातें कोई समझते थोड़ी हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं, क्योंकि वैसी ही रिकॉर्डिंग हो गई है ना, वैसे ही क्या है, बिलीफ सिस्टम बन गया है, मान्यता हो गई है, परंपरा से सुनते आए पढ़ते आए, तो वही बातें बुद्धि में आती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं ना, क्योंकि पहचानते ही नहीं है खुद को, खुद ही और गिरते जा रहे हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है, खुद को तमाचा मारना, क्योंकि भूल गए कि हम कौन से धर्म के हैं, खुद को हिंदू कहलाने लगे। मना कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं। देखो देवताओं को भी क्या दिखा दिया, उनकी भी ग्लानि कर दी, उनको भी अपवित्र दिखा दिया, वो तो निर्विकारी थे। तो बाबा कहते हैं अपने ही देवताओं की निंदा की। क्राइस्ट, बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। यह धर्म की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य भारत भवति भारत। तो नाम भी भारत का है, भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं, यथार्थ परिचय तो नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन भगवान को सही रीति यथार्थ जानते नहीं हैं। अपने को ही भगवान कह देते हैं, कहते हैं ना अहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाए। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी। सन्यास की भी तो परिभाषा बदल गई ना, देखो असली अर्थ ही नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं क्या प्राप्ति होगी, ऐसे उनको भी नहीं होती, उनके भक्तों को, उनके फॉलोअर को भी नहीं होती।
जबकि वे खुद ही पतित हैं। परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उन्होंने कुछ महिमा निकलती है। कोई कोई है जिनका नामाचार हो रहा है तो वो नई आत्माएं हैं। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला तो खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को देख सब गुरु करते रहेंगे। एक दूसरे को देखते हैं कि अरे इनको प्राप्ति हुई, तो अंधश्रद्धा में दूसरे भी जाने लगते हैं, उन गुरुओं को मानने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दो को देख सब गुरु करते रहेंगे। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा। आजकल तो सब गुरु लिखाने लगे अपने नाम के आगे ना, कितने गुरु हैं, सब कलयुगी गुरु। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। खुद ही देखो अंधश्रद्धा में, अंधेपने में कैसे काम करते हैं। भगवान के लिए गाएंगे कि अंधों की लाठी तू, लेकिन फिर गुरु गोसाई के पीछे पड़े रहते हैं। तो अंधा बनाती है माया रावण। अंधा माना बुद्धिहीन, अभी भी समझ नहीं आई है, तो माया रावण देखो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यह जो भी शास्त्र आदि हैं इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। नारद का मिसाल देते हैं। उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है, माना ऊंच पद पाना है। लक्ष्मी पद पाना है, नारायण पद पाना है। तो यह भी यहाँ की बात है। शक्ल मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। संस्कार देखो सबके बंदर जैसे हैं। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो ना। लोग कहते हैं ना आप लोग स्वर्ग के लालच में ये सब कर रहे हैं, तो आपको भी तो लालच हुआ, लोभ हुआ। तो बाबा को कहते हैं उनको कैसे समझाना है। उनको समझाना है अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना। हम तो चाहते नहीं हैं, हम चाहते सबका कल्याण है, लेकिन फिर इसमें हमको रिजल्ट मिल जाती है, प्रारब्ध मिल जाती है। तो हमें स्वर्ग में जाने की चाह नहीं है, लेकिन फिर हम जो मेहनत करते हैं तो मालिक तो हम ही बनेंगे ना। फिर कर्म का फल तो मिलता ही है। कोई तो राज्य करेंगे ना, जिसने मेहनत की है उनको राज्य मिल जाएगा। हमको पता है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग में जाएंगे तो हम बनेंगे। उस हिसाब से मेहनत होती है, पढ़ाई होती है। बाकी इच्छा नहीं है, लोभ तो नहीं है हमें। बाबा ने समझाया है नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भर ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है, वह है रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है। प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति है, क्या प्राप्ति होती है। तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपाकर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। उसमें बताया ना आजकल तीर्थ स्थान कैसे हो गए हैं। तो आजकल तो वो पवित्रता है ही नहीं तीर्थ स्थानों पर भी।
देखो शराब की बोतल ले जाते हैं, फिर वह कोई तीर्थ थोड़ी हुआ, वहाँ भी कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहाँ मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। कहते हैं ना, ठीक है आप लोग पढ़ाई करो, हम तो भक्ति में ही खुश हैं, हमको तो अनुभव हो रहा है भगवान का, उतने में ही तृप्त है उनको जो अनुभव हो रहा है। तो आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं, बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं, ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते। भगवान कब मिलता है यह समझते नहीं हैं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया। थोड़ा सा भी कोई साक्षात्कार होता है तो उसी में खुश हो जाते हैं, तो समझते हैं कि हमको भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी। परंतु जाता कोई नहीं। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है, डर से भी भक्ति करते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी ब्रह्मा बनने के बाद कितनी ग्लानि हुई, उनके चरित्र पर भी लांछन लगाया गया, कितनी गालियां खाई। तो बाबा कहते हैं बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए। देखो भगवान को भी नहीं छोड़ते ना, सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा कहते हैं किसके तन में आऊं, श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए यह हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो देहधारी हैं और देवता हैं, वो कलयुगी दुनिया में तो आएंगे नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं हैं। मनुष्य यह भी समझते नहीं कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है। कहते ना सब कुछ आपके यहाँ अच्छा है, लेकिन ये नहीं मान सकते कि दादा के तन में या दादी के तन में भगवान आते हैं। दादा माना ब्रह्मा बाबा के तन में सब अच्छा है, लेकिन उनका अवतरण होता है ऐसे तन में, वो नहीं मानते, विश्वास नहीं बैठता है। शास्त्रों में तो है नहीं कि ब्रह्मा तन में कैसे आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कि कब होती कैसे होती। शास्त्रों में जो लिखा है वो भी नहीं मानते, पता नहीं, सुन लेंगे बस, लेकिन बताओ कि अभी वही चल रहा है संगम का समय, जो बातें शास्त्रों में वो सब अभी हो रही है तो मानेंगे नहीं। तो भूल जाते हैं कि कब होती है कैसे होती है सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर होते गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसों को फिर बाप कितना ऊंच आकर बनाते हैं। अभी देखें तो तमो प्रधानता की सीमा भी एकदम क्रॉस कर चुके हैं। क्या हाल है समाज का। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर बाप आते हैं और सबको ऊंच बनने का मौका मिलता है। जो पढ़ेंगे, जो बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बाबा कहते हैं वही प्योर बनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे, फिर अपना पाठ बजाने सुख धाम में आएंगे। तो हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसों को फिर बाप कितना ऊंच आकर बनाते हैं। तो बाप को कितना लव करना चाहिए। इतना बड़ा काम करते हैं बाबा, हमें दुख से लिबरेट करते हैं, सुखी बनाते हैं। कितना प्यार होना चाहिए। यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। कौन सा सेंटेंस कौन बोलता है पता ही नहीं चलता। तो बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ।
बाबा कह रहे हैं, क्या मैं किसी के तन में हमेशा रह सकता हूँ? यह तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा तो आए, अपना काम किए और फिर चले जाते हैं। बाबा के पास समाचार आया था। कोई ने पूछा, क्या मनुष्य किसको दुख दे सकते हैं? यह मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया है कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। देखो, बिल्कुल ऑपोजिट बात। अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। बाबा की मुरलियाँ क्या है? हमारे लिए नियम है, मर्यादाएं हैं, श्रीमत है। तो हमें श्रीमत पर चलना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत बगैर कोई सुख दे ना सके, क्योंकि बाबा ही है ना सुख का सागर। तो श्रीमत तो शिव बाबा ही देते हैं। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, खुद की प्रशंसा नहीं। हम श्रीमत पर सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। अहंकार नहीं आना चाहिए इस बात का। तो बाबा कहते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करो। हम श्रीमत पर सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है। कहते ना, सब कुछ ईश्वर के हाथ में, हम तो कठपुतलियां हैं। बीके कहते कि मनुष्य के हाथ में है। वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में। हमारी डोर किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में। बाबा कहते हैं, वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में। जो कहते हैं ना कि ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, तो बाबा कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो बाबा के हाथ में है। श्रीमत बगैर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। इतना गिर गए कि कोई वैल्यू ही नहीं रही अब। बाप कहते हैं, रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। सोने जैसी प्योर बुद्धि बनाते हैं बाबा। महिमा सारी बाप की करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। कोई श्रेष्ठ नहीं बना सकता, कोई खुश नहीं रख सकता। और अभी हम सुखी नहीं हुए, खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तो पूरे कल्प में कभी नहीं बन सकते। अभी ही बनना है। अच्छा, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरा है, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। हम तो निमित्त मात्र हैं, जो किया बाबा ने किया, सब कुछ बाबा को समर्पित। तो बाप की महिमा है। वरदान है, सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहजयोगी भव। सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहजयोगी भव। बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा बात करते हैं सहज योगी निरंतर योगी की। उसके लिए क्या कहा बाबा ने? दुनिया के वातावरण से हमें
न्यारे बनना है और बाप के प्यारे बनना है। तो कमल पुष्प समान हमें रहना है, बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होना है। कोई व्यक्ति परिस्थिति कैसी भी हो तो कमल कीचड़ से उपराम रहता है ना, तो हमें भी व्यक्ति से, परिस्थितियों से, खुद के स्वभाव संस्कार सबसे जो है वो परे रहना है, न्यारे होना है। जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यारे होंगे। तो ऐसे सहज योगी हमें बनना है। स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। समस्या को नहीं देखना है, समाधान क्या है उस पर फोकस करना है। बार बार समस्या को डिस्कस नहीं करना है, उसका उपाय क्या है वो हमें जानना है, उस दिशा में पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं जो समस्या को समाधान में बदल दे, कारण को निवारण में बदल दे। तो ये थी आज की साकार मुरली। रिवाइज के लिए, विचार सागर मंथन के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है स्वर्ग में जाने की इच्छा। हमारी है स्वर्ग में जाने की इच्छा, वो भी सिर्फ इसलिए कि औरों का ताकि कल्याण हो। हम जाएंगे उससे आगे, शांति धाम से आगे हम जाएंगे सुख धाम में, स्वर्ग में। बाकी सब आत्माएं पहुंच जाएंगी अपने घर शांति धाम में। दूसरा है रात के राही। बाबा ने याद दिलाया कि अब मंजिल दूर नहीं है, कलयुगी यात्रा हमारी खत्म। कलयुगी पुरानी दुनिया से अब बेहद का वैरागी बनना है, सब कुछ भूलना है। अब क्या है, संगम पर हमारी वंडरफुल यात्रा है, तो निरंतर याद की यात्रा में रहना है, थकना नहीं है। स्वर्णिम दिन आए कि आए। तीसरा है नंबर 1 शत्रु। बाबा ने काम विकार की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया, लेकिन पांचों ही विकार ये हमारे शत्रु हैं, तो इन पर हमें जीत पानी है। चौथा है न्यारा प्यारा। जितना दुनिया से न्यारे उतना बाप के प्यारे। और पांचवा है निवारण। हर बात, हर समस्या, हर परिस्थिति, उसके कारण को वर्णन नहीं करना है, अब हमें निवारण पर ध्यान देना है। तो कारण नहीं, निवारण कर दो हर बात का। कारण शब्द मर्ज कर दो, बाबा कहते हैं। जो ऐसा कर सके वही ज्ञानी है। ओम शांति।